ये नंगे नंगे सब खड़े हैं यहाँ पे, ये क्या हाल मचा है भाई। फिलिप्स नाम से एक स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था। इस स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में चल रही थी जिस्म फिरोशी कि पूरे की पूरे स्पा में खुले आम गलत काम हो रहे हैं, लड़के ही लड़कों के साथ सेक्स कर रहे हैं। तो उस दिन एक वाक्या, बहुत ही अजीब वाक्या सामने निकल कर आया, जहाँ पर गे स्पा चल रहा है, जहाँ पे लड़का ही लड़के के साथ सेक्स चल रहा है। ये बहुत एक शर्मनाक वाक्या है। लगातार उस सोसाइटी के लोगों द्वारा हमें शिकायत मिल रही थी। कल मुझे एक वकील का कॉल आया, वो खुद को वकील बता रहा था और वो वकील लग नहीं रहा था। कह रहा था कि मैं आपको लीगल नोटिस सर्व कर दूंगा, आप ऐसे किसी का धंधा नहीं बंद करा सकते हैं। बिल्कुल मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है, मेरे परिवार के लिए बोला जा रहा है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और सब कुछ लिखा है। जो मेरे सहयोगी पत्रकार हैं उनकी बॉडी शेमिंग की हुई है, मुझे लगातार बददुआएं दी जा रही हैं, आप खुश ना रहो, ये रहो। मुझे उल्टे सीधे मैसेज, गाली गलौज, मेरे घर तक आने की धमकी, मुझे मरवा देने की धमकियां लगातार दी जा रही है। कुछ दिनों से लगातार एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसके अंदर हिमांशु मुद्गल ने एक स्पा के अंदर रेड करी, जिसके अंदर लगातार जो जिस्म फरोशी का जो धंधा है वो लगातार जारी था। उसी को लेकर के अब हिमांशु मुद्गल को लगातार ट्रोल किया जा रहा है और उनकी टीम को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। पूरा मामला जानेंगे हिमांशु मुद्गल से और उनकी टीम से कि आखिर क्या कुछ उनको अब फेस करना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। क्या कुछ हुआ था उस दिन, पहले आप वो बताएं। उस दिन ये हुआ था कि सागर मलिक जी हैं, मैं हूँ, एक हमारी सहयोगी राधिका जी हैं, हम 3 लोग उस दिन पहुंचे थे मेहरौली की तिबोली गार्डन के ठीक सामने फिलिप्स नाम से एक स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था। इस स्पा सेंटर में, ये था तो वैसे स्पा, पर इस स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में चल रही थी जिस्म फिरोशी। बड़ी ही चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पर ये जो जिस्म फिरोशी थी, ये इस तरीके से की जा रही थी कि इन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियां जिस्म फिरोशी नहीं कर रहे थे। यहाँ बाहर लिखा था मेल टू मेल स्पा, तो जहाँ 2 आदमी ही आदमी की मसाज कर रहा है तो पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल है कि आखिर कैसे हम तय करें कि अंदर क्या चल रहा है। मेरे पास जब शिकायत आई तो मैं खुद मौके पे गया, पुलिस बुलाई और पुलिस की मौजूदगी में जब हमारी पूरी टीम अंदर पहुंची तो यूज्ड कॉन्डम्स हमें नजर आए और अंदर ये नजर आया, हमने पाया कि पूरे की पूरे स्पा में खुले आम गलत काम हो रहे हैं, लड़के ही लड़कों के साथ सेक्स कर रहे हैं। हालांकि ये होमोसेक्सुअलिटी, इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ प्रोस्टिट्यूशन के, जो कि फिलिप्स स्पा के अंदर लगातार किया जा रहा है। जो लोग भी मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मेरी पर्सनल बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे निर्लज्ज और एकदम कहें कि बेकार लोगों को, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोगों को मैं कोई रिप्लाई भी नहीं देना चाहूँगा और इनके लिए कुछ भी बोलना ये मेरे समय की बर्बादी होगी। वो स्पा सेंटर बंद करा दिया गया है। SHO संजय जी हैं मेहरौली थाने के, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस अवैध काम को हम खुलने नहीं देंगे। और जब पुलिस हमारे साथ है, हम खुद मीडिया हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये धंधे करने वाले लोगों से हम नहीं डरेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि सर आपको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं, क्या पत्रकार अब आवाज भी ना उठाएं दिल्ली के? कल मुझे एक वकील का कॉल आया, वो खुद को वकील बता रहा था और वो वकील लग नहीं रहा था। कह रहा था कि मैं आपको लीगल नोटिस सर्व कर दूंगा, आप ऐसे किसी का धंधा नहीं बंद करा सकते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये वकील खुद को समझ क्या रहा था और इसने अगर मुझे कॉल किया तो किस हक से मुझे इसने कॉल किया, और अगर इसे लीगल नोटिस सर्व करना था तो क्यों इसने अभी तक मुझे लीगल नोटिस सर्व नहीं किया। क्या ये मुझे डराने के लिए कॉल कर रहा था? इसने मुझे बोला कि तेरे घर की सारी लोकेशन तेरे फोन नंबर से मैंने निकलवा ली है और मैं लीगल नोटिस सर्व कराऊंगा। मेरे घर की लोकेशन निकलवा के आप कुछ नहीं कर सकते, आप आके दिखाइए हमारी सोसाइटी में। आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप किस तरीके से पत्रकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत ही शर्म की बात है कि एक तो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। उस वकील से मैंने कहा कि ये जो धंधा चल रहा है, धंधा जहाँ पे तुम लोग सेक्स कर रहे हो, पैसे ले रहे हो सेक्स करने के, तो ये आपका धंधा है। तो फिर वो बोलने लगे कि ये बिजनेस है और आप किसी का बिजनेस खराब मत करिए, तो ये गलत है। और जो लोग भी इनका पक्ष ले रहे हैं, जो लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई हम इसके साथ हैं और हिमांशु ने गलत किया, तो मैं तो कहूँगा कि भगवान इनका पूरा परिवार ऐसे ही इस पाँव में काम करें और ये यही धंधे करें जो इसको सही बता रहे हैं। इनको इसी धंधे में ये यही धंधा करें अगर ये इसे सही बता रहे हैं। तो लगातार LGBTQ जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी लगातार धमकियां दी जा रही है, वो भी आपको लगातार ट्रोल कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे?
बिल्कुल मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है, मेरे परिवार के लिए बोला जा रहा है। एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मुझे मेरे घर के लिए, मेरी फैमिली के लिए इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है। अगर मैं दिखाऊंगा तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उन सबकी आंखें चौंधिया जाएगी कि एक पत्रकार अगर सच दिखा रहा है तो इतनी मिर्ची क्यों, इतना दर्द क्यों, इतना गुस्सा क्यों। ये देखिए आप, ये एक अकाउंट है जो मुझे लिखते हैं कि ज़्यादा हीरो मत बन, समझ गया, जॉब फ्रॉड कर रहा है और ये सब बहुत उल्टा सीधा लिखा जा रहा है। चोर की औलाद, ये देखिए, बड़ा ईमानदार बनता फिरता है। और देखिए कितनी गंदी गंदी गालियां लिखी जा रही हैं, मैं इसे पढ़ भी नहीं सकता हूँ। मतलब माँ बहन की कोई कसर नहीं छोड़ी, इतनी गंदी गंदी। मैंने सिर्फ इसको लिखा चल निकल, पर ये बंदा तो मुझे गलत गलत मैसेज करता ही गया, बहुत गंदा गंदा बोल रहा है। ये ऐप प्रोफाइल है इसकी, ये साहिल सिंह है, कोई फेक अकाउंट है, कोई पोस्ट नहीं कर रखी। ऐसे ऐसे फर्जी अकाउंट, राधा कृष्ण की फोटो लगा रखी है और ऐसे ऐसे फर्जी अकाउंट बनाकर मुझे उल्टे सीधे मैसेज, गाली गलौज, मेरे घर तक आने की धमकी, मुझे मरवा देने की धमकियां लगातार दी जा रही है। पर मैं कहता हूं, मैं इन लोगों को बहुत कायर समझता हूं जो छुप छुप के लड़ रहे हैं, जो पल्लू के पीछे छुप गए हैं और वहां से वार करते हैं। ये लोग पीठ पीछे लड़ते हैं। हिम्मत है तो सामने आओ, सामने आओ और सामने आके लड़ो। उस दिन जब हम स्पा के अंदर गए तो कैसे नंगे नंगे तुम लोग भगे थे। मुझे तो आज भी हंसी आ रही है, जैसे तुम्हारे तौलिए गलियों में गिर रहे थे, तुम पूरे नंगे हो गए थे। और यही नग्नता जो तुम फैलाना चाह रहे हो, ये हम फैलने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सागर मलिक जी हमारे साथ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या दिल्ली के अंदर अब पत्रकार आवाज उठा रहे हैं तो उनको धमकी मिलने स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, पहले मैं बता दूं, ये भारत देश है, यहाँ संस्कृति है, सम्मान है, इज्जत है, शर्म है, हया है। बैंकॉक या थाईलैंड नहीं बनने देंगे। अभी तक काफ़ी ऐसी खबरें आती हैं जहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है, जहाँ पर लड़के लड़कियां आपस में सेक्स कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, स्पा की आड़ में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा है। परंतु उस दिन एक वाकया, बहुत ही अजीब वाकया सामने निकल कर आया, जहाँ पर गे स्पा चल रहा है, जहाँ पे लड़का ही लड़के के साथ सेक्स चल रहा है। ये बहुत एक शर्मनाक वाकया है। लगातार उस सोसाइटी के लोगों द्वारा हमें शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे इस प्रकार गे स्पा चल रहा है। तो मैं उन गे स्पा वालों को 377 कम्युनिटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको आज़ादी दी है, मैं आपको बता दूं कि 377 को अगर ख़त्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज़ादी दी है, तो उस आज़ादी में उन्होंने ये कहा है कि एक लड़का अगर होमोसेक्सुअल है, लड़का लड़का आपस में संबंध बना सकते हैं, बंद कमरे में संबंध बना सकते हैं, अपनी निजता का उल्लंघन नहीं करके। परंतु अगर उसके दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर स्वेच्छा से सेक्स अपराध की श्रेणी में नहीं है, पहली बात, परंतु अगर सेक्स करने के लिए कोई भी पैसे का लेन देन करता है तो इमोरल ट्रैफिकिंग आईटीपी एक्ट के अंदर उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो जो गे स्पा पर हम लोगों ने ऑन कैमरा रेड की थी, उस रेड के अंदर अगर वो एक पर्सनल फ्लैट होता, होटल होता, वहाँ कुछ कर रहे थे, हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन वहाँ पैसे चार्ज करके और जो है सेक्स करवाया जा रहा है। तो इसमें वो जो हमें 377 का हवाला दे रहे हैं कुछ जो है कम्युनिटी के लोग, हमें बार बार ट्रोल कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं। कल भी एक वकील धमकी दे रहा है कि मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। तो भाई साहब, लीगल नोटिस भेजिए ना, धमकी देने से क्या होगा? हम डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई हमें डराने का प्रयास करेगा तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसे अभी बहुत सारे गे स्पास के हमारे पास डाटा आ चुका है, उन पे भी हम रेड करेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर हमें जिस्म फिरोशी का अवैध कारोबार नहीं चलने देंगे। ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे संस्कृति है और शर्म है, हया है। लेकिन अगर 377 का कोई हवाला देता है तो वहाँ 377 आप अपने घर में कीजिए। आप अपने घर में चाहे लड़का लड़के के साथ सेक्स करे, चाहे लड़का लड़की के साथ या लड़की लड़की के साथ, लेकिन अगर इस बीच पैसे का लेन देन होता है तो एक प्रावधान है कि उनको सजा दी जाएगी। तो हम भी वहाँ पे कोई गए थे, कोई रेड करने, हम अकेले नहीं गए थे। हमारे पास जो अधिकार था, हमने अपने अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। हम वहाँ पे मौजूदा थाना महरौली SHO संजय साहब को लेके गए थे और संजय साहब ने वहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्य किया कि तत्काल उस स्पा को वहाँ से बंद करवा दिया, वहाँ ताला लटका दिया और उन लोगों के खिलाफ जो भी उचित कानूनी कार्रवाई थी उन्होंने की है। बाकी अगर कोई हमें धमकी देने का प्रयास करेगा तो मोस्ट वेलकम, जब मर्जी जहां कहेंगे वहां मिलने को तैयार हूं। लेकिन हम ये गंदे काम दिल्ली के अंदर बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन बार बार लोग ये कह रहे हैं कि आप ही रह गए हैं कि अब धर्म के रक्षक, देश के रक्षक, जो सारी इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठाने, बाकी लोग कहाँ चले? अगर यही बात भगत सिंह की माँ ने सोची होती ना, तो आज भगत सिंह ने हमारे देश को आज़ादी नहीं दिलवाई होती।
ठीक है, इस देश को आज़ाद करवाने में भगत सिंह और बाकी उनके लोगों का, चाहे राजगुरु है चाहे बिस्मिल है, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है इस देश को आज़ादी दिलवाने में। अगर यही बात उनके माँ बाप ने सोची तो आज हम गुलाम होते। तो अगर यही कोई कह रहा है कि तुमने ठेका ले रखा है, तो हाँ भाई साहब, हमने ठेका ले रखा है इस गंदगी को, इस जड़ से मिटाने का, दिल्ली को साफ करने का, दिल्ली को सुरक्षित करने का। बिल्कुल हमने ठेका ले रखा है। हमारे पास अधिकार है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। वैसे तो हम पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन अगर हम पत्रकार नहीं भी हैं, हम आम जनता भी हैं, आम जनमानस भी हैं, तभी भी हमारे अधिकार खत्म नहीं हो गए हैं। अगर मेरे समाज में कोई गलत काम होता हुआ दिखेगा तो मैं उसे रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा, उन्हें अरेस्ट करवाऊंगा और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो अवश्य करूंगा। राधिका जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे देखते हैं जब इस तरीके की जो वाक़या हैं वो सामने आते हैं। मैम, पहला सवाल आपसे ये रहने वाला है कि जो स्पा के सामने आपने जो रेड करी है, आप भी उसके अंदर वीडियो के अंदर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि समाज के अंदर, देश के अंदर ये सब चीज़ें होना कितना अच्छा समझते हैं? समाज के अंदर ये सब होना, पहली बात तो ये है कि मैं जैसे जिस तरह से बोला जा रहा है, लगातार मुझे भी सामने से मैसेज आ रहे हैं, मुझे भी बोला जा रहा है बहुत सारी चीज़ें। समाज के अंदर ये सब कुछ होना कहीं ना कहीं गलत है। लड़का लड़की के साथ सेक्स करे या लड़का लड़के के साथ करे या लड़की लड़की के साथ करे, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इसको व्यापार बना देना, एक दुकान खोल के फिर पैसे का लेन देन करके जब इसको चलवाया जाता है तो ये गलत है। फिर इसे कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। प्रॉपर तरीके से एक दुकान खोल के आप करवा रहे हो, आप ब्रोकर बन रहे हो बीच में, जिसे कहते हैं दलाल। दलाल बीच में है, फ़ोन पे बात करता है, बुलाया जाता है, फिर उसके साथ साथ लोकेशन भी दी जाती है। अगर आपको ज़रूरत हो तो लड़कों की फ़ोटो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है कि हाँ ये लड़का है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, 5,000 से लेकर 20,000 तक। कहीं ना कहीं वो चीज़ें गलत हैं और समाज के लिए तो धब्बा है ही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, भारतीय जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता में जैसे जैसे ढलती जा रही है, यहाँ के लोग अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। अगर आपको लड़के को लड़का ही पसंद है और लड़की को लड़की ही पसंद है, तो आपके लिए आपका घर है, आपके लिए होटल रूम है, हर चीज़ है, जिसको वैध बताया गया है कि अगर आपको ज़रूरत है, आपको नीड है, आप एक होटल रूम लेकर वहाँ पे जा सकते हैं, जो आपके पल आप वहाँ बिता सकते हैं। लेकिन इस तरह से खुलेआम जाना, आप मुझे देखिए, जिस टाइम मैं वहाँ पे गई थी 100 लोग वहाँ पे बिल्कुल तौलिया लपेट के खड़े थे। वहाँ पे सेफ्टीज़ थी। लाइक ए वुमेन, एक महिला होने के नाते जब मैंने उन सब चीज़ों को देखा और इतने सारे आदमियों को मैंने जहाँ वहाँ पे नगर अवस्था में देखा, तो मुझे कैसा लगा होगा? ऐसा लगा पूरा हब चल रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें, और वही नहीं, बेसमेंट में भी वही सब चल रहा है, ऊपर भी वही सब चल रहा है। और जो क्रीम के डिब्बे होते हैं जिनसे मसाज की जाती है, उनके अंदर भी यूज़ सेफ्टी जो है उसके अंदर भर के रखी हुई है। और तो और मानव, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि वहाँ पे एक कैबिन ऐसा भी था जहाँ पे वो लोग अपनी वैक्स तक करवा सकते थे। मतलब उनको पूरा जितनी सर्विस चाहिए सारी दी जा रही है। अच्छा, सर्विस आप दे रहे हो, मसाज की दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। वहाँ पे ये भी बोला गया कि जब आप आते हो मसाज करने के लिए, तो ये जो इसे कहते हैं ना कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। कहते हैं हम क्यों दिखाएं, हमें क्यों बोला जा रहा है, हमें क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये गलत है। अगर ये धंधा ही कराना है इन्होंने, तो ये धंधा इस तरह से हमारे देश में तो नहीं चलेगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं चलेगा। हमारे कल को बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमारे परिवार भी हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे परिवारों में लड़के लड़कियां सब हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात है। और जिसको ये लगता है कि ये सब करना है और हमें धमकियाँ ही देनी है, तो धमकियाँ दे लो। धमकियों से हम लोग डरते नहीं है। जब हम पत्रकार बने थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमें धमकियाँ मिलेंगी तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, तो हम चुप तो वैसे भी नहीं बैठेंगे। लगातार LGBTQ कम्युनिटी की तरफ से आपको ट्रोल किया जा रहा है और वहाँ से उनकी तरफ से भी काफ़ी धमकियाँ आपको। जी, लगातार ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत दिक्कत है। उनको लगता है LGBTQ जो है उसके खिलाफ हम हैं, कम्युनिटी के खिलाफ, तो वो चीज़ गलत है। शायद उन्होंने गलत सोच लिया, या हम वहाँ पे गए उनको इतना बुरा लग रहा है, या इतना है। ये कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो खुद को कमाना चाहते हैं, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो वो वहाँ बैठे हैं और कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी को कि हम उनके खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ नहीं आए। जैसे हम आज़ादी से जीते हैं, उनके लिए भी आज़ादी है। भारत देश है, आज़ाद है, कोई भी जी सकता है, कोई भी रह सकता है। जब यहाँ से बाहर के आए हुए लोग जो कहते हैं ना, रिफ्यूजी भी आते हैं, कहीं से दुखी परेशान है, उनको भी आश्रय दिया जाता है। तो ये भारत तो ऐसा है जहाँ पे हर कोई अपनी आज़ादी से अपने तरीके से जी सकता है। लेकिन अगर ये लगता है कि हमें ही थ्रेट देने हैं या गलत समझना है किसी के कहने पे, तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी एक कुछ वीडियोस पे मेरे पर्सनल अकाउंट पे ऐसे ऐसे मैसेजेस किए जा रहे हैं। एक ही पर्सन है, लगातार मेरे को मैसेजेस किए जा रहे हैं और इतना घटिया लिखा जा रहा है कि आप खुद बोलोगे।
आप ये खुद देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या पढ़े इंसान और क्या बोले। ये देखिए एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए लिखा हुआ है इन्होंने, और सब कुछ लिखा है। जो मेरे सहयोगी पत्रकार हैं उनकी बॉडी शेमिंग की हुई है, मुझे लगातार बददुआएं दी जा रही हैं, आप खुश ना रहो, ये रहो, अकेली हो, जिंदगी में अकेली रहो। तो एक चीज़ तो फैक्ट है मानव कि अगर जब हम जी रहे हैं तो हम अकेले ही जी रहे हैं। जिनसे हमारी शादी होती है उनसे भी पूरी जिंदगी पता नहीं कौन पहले चला जाए। तो ये कहना कि अकेले जियो, जैसा लिखा होता है इंसान जीता तो वैसे ही है। इनके बददुआएं देने से, इनसे ये बकवास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ये रहने वाला है कि अगर कोई पत्रकार ये इस तरीके की जो धंधे हैं उनको अगर उजागर करता है, इन पे आवाज़ उठाता है, तो बार बार बात यही आती है कि पत्रकार बिका हुआ है और सिर्फ पैसों के लिए काम। पत्रकार बिका हुआ है। अजी अगर पत्रकार इतने बिके हुए हैं तो जिनको लगता, मैं कहूँगी आप भी आ जाओ, आप भी आके माइक उठा लो, आप भी बिक के देख लो कितना मजा आता है बिकने में। ठीक है, क्योंकि आप बिकते हो तो आपको लगता है पत्रकार बिका हुआ है। हर एक चीज़ बिकाऊ नहीं होती। इतना इतना टाइम आपने भी पत्रकारिता की हुई है, 3-3 साल लाइफ के, 4-4 साल लाइफ के हम पहले देते हैं सिर्फ पढ़ाई पूरी करने में। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, माइक पकड़ना सीखना पड़ता है, बोलना सीखना पड़ता है। उसके बाद ऐसी जगह पे जाना जैसे ये लोग हैं, वहाँ पे जाके काम करना। उसके बाद भी लोगों को लगता है पत्रकार बिकाऊ हुआ है, तो उन्हें समझने दो। हमें पता है कि हम बिकाऊ नहीं है। अगर हम बिकाऊ होते तो उनका वीडियो आज तक चल नहीं रहे होता। अगर हम बिकाऊ होते तो हमें थ्रेड नहीं आ रहे होते। अगर हम बिकाऊ होते तो हमें कोर्ट तक घसीटने की जो है वो धमकियां नहीं दी जा रही होती, वकील तक इसमें बीच में नहीं आ रहे होते, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो इनका जवाब तो सामने ही है कि हम बिकाऊ नहीं है, जो बोल रहे हैं वो बिक रहे हैं, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। वकील भी तो बिकेगा ही ना जाके, वो भी तो पैसा लेगा ना, तो इसलिए वो हमें धमकियां दे रहा है उनके कहने पे। LGBTQ ने उस वकील को खरीदा है तभी तो धमकियां दे रहा है ना। तो हम बिकाऊ नहीं है, बिके हुए तो वो लोग हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में हिमांशु मुद्गल और उनकी पूरी टीम थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि LGBTQ कम्युनिटी को लेकर के इनका कोई भी ऐसा जो मामला था वो नहीं है। ना उनको ये लोग ट्रोल कर रहे हैं, ना उन पे एक तरीके से निशाना साध रहे हैं। इनका जो कहना था वो साफ तौर पे यही है कि जो जिस तरीके से गोरख धंधे जो दिल्ली के अंदर लगातार जारी है और पूरे देश में लगातार जारी है, हम इसी मुद्दों को लेकर के, इन्हीं धंधों को लेकर के लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए थिंक न्यूज़। बहुत धन्यवाद।